साइंसकारी का ये एपिसोड बेहद ख़ास है और बेहद ज़रूरी भी। एक चीज़ है जिसे मैं अपने जीवन में ख़ास महत्व देने लगा हूँ बढ़ती उम्र के साथ, वो है मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने का अभ्यास। मतलब ऐसे भी महीने रहे हैं जब मैंने रोज़ 20-30 मिनट मेडिटेट किया है और ऐसा भी एक अरसा रहा है जब मैं कई दिनों तक मेडिटेशन से अछूता रहा। और इन दिनों में मुझे ख़ास फ़र्क समझ में आया। भारत में बहुत पहले से ध्यान की परंपरा चली आ रही है। हज़ारों सालों से लोग कई वजहों से मेडिटेशन करते आए हैं, आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक वजहों से। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने कायदे से मेडिटेशन को स्टडी किया। इसे आधुनिक उपकरणों और साइंटिफिक मेथड से टेस्ट किया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। इन स्टडीज में मेडिटेशन करने वालों के दिमाग, स्वास्थ्य और जीवन में कई बदलाव देखे गए। ऐसा क्या बदल जाता है मेडिटेशन करने वालों के दिमाग में? मेडिटेशन के पीछे की साइंस क्या है और मेडिटेशन की वो कौन सी बातें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए? चलिए साइंसकारी का ये एपिसोड यही समझने में खर्च करते हैं। नमस्ते, मैं आयुष हूं और आप साइंसकारी देख रहे हैं। एक टाइम पे इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के खूब सारे सैनिक तैनात थे। ये सैनिक बहुत तनाव भरे माहौल में काम करते थे और अक्सर अपने सामने कई बुरे हादसे होते देखते थे। इनमें से कई सैनिक जब अपने वतन, अपने घर लौटते हैं तो इन्हें एक मानसिक बीमारी घेर लेती है। बीमारी का नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, शॉर्ट में बोले तो PTSD। इसमें इन्हें हादसों के फ्लैशबैक, बुरे सपने और भयंकर वाली घबराहट का सामना करना पड़ता है। अपने ख्यालों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। 2016 में अफगानिस्तान और इराक वाले ऐसे 23 सैनिकों पर एक स्टडी की गई। इन्हें 16 हफ्ते के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन थेरेपी दी गई। इसके नतीजे आश्वस्त करने वाले थे। इन सैनिकों में PTSD के लक्षणों से राहत देखने को मिली। इस नतीजे को समझने के लिए इन सैनिकों की थेरेपी से पहले और बाद वाले ब्रेन स्कैन्स को जांचा गया। ब्रेन स्कैन्स से सामने आया कि इनके दिमागी नेटवर्क में कुछ कनेक्टिविटी में फेरबदल हुआ है, जिससे ये लोग अपने ध्यान और चिंतन को बेहतर कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब हम में से ज्यादातर लोग तो PTSD के मरीज हैं नहीं, लेकिन इसके थोड़े बहुत लक्षण हम सभी में हैं। हमारा मन ज्यादातर समय भटकता रहता है और बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होता है। 2010 में हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण स्टडी को अंजाम दिया। इस स्टडी में वॉलंटियर्स के फोन में एक ऐप डाली गई और उस ऐप के जरिए दिन के किसी भी वक्त उनसे रैंडमली सवाल पूछे जाते थे, जैसे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, क्या उनका ध्यान उस काम में है कि नहीं जो वो कर रहे हैं, और या वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। इस टाइप के सवाल, मतलब कभी भी नोटिफिकेशन बजता था और उन्हें उसी वक्त उन सवालों का जवाब देना होता था। तो इस स्टडी से सामने आया कि लगभग 47% वक्त लोगों का ध्यान भटकता रहता है। मतलब हम कर कुछ रहे होते हैं, हमारे दिमाग में अलग ही पिक्चर चल रही होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये भटका हुआ मन नाखुशी पैदा करता है और कई बार हमारा ही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये तो है आम जिंदगी, क्या कोई मेंटोस जिंदगी भी है ना यार? उसी के लिए तो ये वीडियो बना रहे हैं। मेडिटेशन अपने दुश्मन दिमाग को दोस्त बनाने की टेक्निक है। सबसे पहला जो सवाल आता है लोगों के मन में कि मेडिटेशन मतलब क्या? तो मेडिटेशन इतने अर्थ लिए हुए है कि फिलहाल इसकी एक तय डेफिनेशन नहीं है। कई तरह की चीज़ों को मेडिटेशन कहा जाता है। तो हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं ज़्यादातर समय, क्योंकि मेडिटेशन को लेकर जो ज़्यादातर साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ी हैं। ये एक खास तरह का मेडिटेशन है जिसमें हर क्षण जागरूकता रखनी होती है, खुद के प्रति, आसपास की चीज़ों के प्रति और अपने ख्यालों के प्रति। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो आपका ध्यान खाने पर होना चाहिए। ये नहीं कि आते जाते अपने ख्यालों की जुगाली चल रही है वहाँ पे, या आप किसी पार्क में टहल रहे हैं तो हर कदम पे अवेयर रहेंगे, आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे या अपने वातावरण पर ध्यान देंगे। ये होते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के टाइप्स। ऐसा नहीं है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हुए दिमाग में बिल्कुल ख्याल ही नहीं आता या उन ख्यालों को जोर लगाकर हमें रोकना होता है। मन में ख्याल तो आते ही हैं, लेकिन उनको लेकर भी अवेयर रहना होता है। ये माइंडफुलनेस होती है। तो कुल मिलाकर ज़ॉम्बियों के जैसे बिना अवेयरनेस के नहीं कुछ भी करना है। हर वक्त यानी हर क्षण जागरूकता, माइंडफुलनेस रखनी है और ऐसा करने के लिए अभ्यास करना होता है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, लेकिन यूजुअली कुछ लोग वक्त निकाल कर दिन में से आंखें बंद करके ध्यान लगाने का अभ्यास करते हैं, सांस पर, अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पर या अपने ख्यालों पर, और इनका मिक्सचर भी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का असर समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई स्टडीज की आम लोगों पर, उनके दिमाग और उनकी लाइफ के ऊपर। इन स्टडीज के निष्कर्ष कई आयाम लिए बैठे हैं, इसलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन से मस्तिष्क में आने वाले बदलावों की बात करते हैं। हमारे ब्रेन को स्टडी करने के लिए fMRI और EEG जैसी तकनीक का सहारा लिया जाता है। अब ये हैवी शब्द हो गए, संक्षेप में इनके बारे में जान लीजिए।
ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इसमें आपको बिजली के तारों वाली एक टोपी पहना दी जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं। ईईजी वाली जो टोपी होती है वो हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर नजर रखती है और इसकी मदद से आपके दिमाग की हरकतों का पता लगाया जाता है। दूसरी तकनीक का नाम है एफएमआरआई। एफएमआरआई का पूरा नाम है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये फिर हैवी नाम हो गया। इससे क्या होता है, इससे हमारे दिमाग में खून के बहाव पर नजर रखी जाती है। देखो सीधी बात है, दिमाग के जिस हिस्से में ज्यादा हरकत होगी वहां ब्लड फ्लो ज्यादा होगा और एफएमआरआई से उसका पता लगाया जा सकता है। तो एफएमआरआई और ईईजी से सामने आया कि 8 हफ्ते यानी लगभग 2 महीने माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने वालों का ब्रेन चेंज होने लगता है, बदलने लगता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या बदल जाता है दिमाग के अंदर? हमारे दिमाग में एमिगडेला नाम का एक हिस्सा होता है। एमिगडेला हमारे अंदर पैदा होने वाले डर और कई दूसरे इमोशंस को संचालित करता है। स्ट्रेस यानी कि जो तनाव होता है उसको लेकर भी हमारी प्रतिक्रिया एमिगडेला ही तय करता है। स्टडीज से यह सामने आया कि मेडिटेशन करने वालों का एमिगडेला छोटा होने लगता है। सिर्फ यही नहीं, स्ट्रेस से जुड़ी एक और चीज कम होने लगती है, वो है इंटरल्यूकिन 6। ज्यादा तनाव में रहने से हमारे खून में केमिकल बढ़ने लगता है, उसी का नाम है इंटरल्यूकिन 6। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से इंटरल्यूकिन 6 का स्तर भी कम होने लगता है। इसलिए मेडिटेशन तनाव से छुटकारा पाने के लिए बहुत कारगर माना जाता है। दिमाग का एक और जरूरी हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा हमारी याददाश्त, बुद्धि और एकाग्रता में अहम भूमिका निभाता है। यही हमारे फैसले लेने यानी कि डिसीजन मेकिंग, योजना बनाने, प्लानिंग और सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर के लिए भी जिम्मेदार होता है। मेडिटेशन करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मोटा होने लगता है और इससे जुड़े फंक्शंस विस्तार पाते हैं। सिर्फ इन हिस्सों का आकार ही नहीं बदलता, मेडिटेशन से दिमाग के इन हिस्सों का आपसी कनेक्शन भी चेंज होता है। एमिगडाला यानी जो इमोशन और स्ट्रेस वाला हिस्सा है, उससे दिमाग के दूसरे हिस्सों का कनेक्शन कमजोर होने लगता है, जबकि जो ध्यान और एकाग्रता वाले हिस्से हैं उनका कनेक्शन मजबूत होने लगता है। कुछ ब्रेन स्कैन्स में देखा गया कि मेडिटेशन से दया, हमदर्दी, सेल्फ अवेयरनेस और लर्निंग से जुड़े दिमाग के हिस्से भी एक्टिवेट होते हैं। मेडिटेशन से ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट संचालित करने वाले हिस्सों पर भी असर पड़ता है और कुछ रिसर्चें तो ये इशारा करती हैं कि मेडिटेशन की मदद से हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी यानी कि घबराहट और दर्द के एहसास को भी कम किया जा सकता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इससे हमको थोड़ी ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं। तो ऐसा है, शरीर और दिमाग में आने वाले इन बदलावों का नतीजा लोगों के परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलता है। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वो मेमोरी और अटेंशन से जुड़े टेस्ट में बेहतर परफॉर्म करते हैं। कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि मेडिटेशन से एकेडमिक और जॉब परफॉर्मेंस बेहतर होता है। जो लोग कई सालों से मेडिटेशन करते आ रहे हैं उनके दिमाग तो दूसरों के मुकाबले बहुत ही अलग होते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने बुद्धिस्ट मेडिटेटर्स यानी जो बौद्ध भिक्षु होते हैं जो मेडिटेट करते हैं उनके दिमाग को स्टडी किया। इन लोगों को हजारों घंटों के मेडिटेशन का अनुभव है। ब्रेन स्कैन से सामने आया कि इन बौद्ध भिक्षुओं के दिमाग में कई हिस्से बहुत अलग तरीके से जुड़े हुए थे। अगर हमारे दिमाग को आप एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह समझ लें तो इन ध्यान लगाने वालों की वायरिंग अपन से काफी अलग होती है। इनका दिमाग नकारात्मक इमेज को देखने पर धीमी प्रतिक्रिया देता है। इनमें करुणा और दया दूसरों के मुकाबले अधिक होती है, इसलिए ये लोग ज्यादातर वक्त एकदम चिल रहते हैं। कई स्टडीज का दावा है कि मेडिटेशन ना सिर्फ जिंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि इसे लंबा भी बनाता है, आयु बढ़ाता है। इसकी साइंस समझ लेते हैं। हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है और हमारी हर कोशिका में क्रोमोसोम नाम की एक चीज होती है। ये क्रोमोसोम हमें हमारे मम्मी पापा से मिलते हैं। ज्यादा तकनीकी पेच में ना फंसे तो क्रोमोसोम को आप डीएनए का एक गुच्छा, एक गट्ठा टाइप का समझ लीजिए। इन क्रोमोसोम की एक पूंछ होती है, इस पूंछ का नाम होता है टेलोमियर। अब गुरु होता यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है क्रोमोसोम अपनी कई कॉपी यानी कई नकल बनाने लगते हैं और क्रोमोसोम की जितनी नकलें बनती हैं उसकी पूंछ यानी टेलोमियर छोटा होता जाता है। और सीधा हिसाब यह है कि जिसका टेलोमियर जितना छोटा उसका आयुष्मान उतना कम भवा, यानी टेलोमियर के साथ साथ जिंदगी भी शॉर्ट होती जाती है। यहाँ अपने काम की बात इतनी सी है कि ज्यादा मेडिटेशन करने वालों के टेलोमियर दूसरों के मुकाबले लंबे होते हैं। इसलिए यह दावा किया जाता है कि मेडिटेटर्स दीर्घायुष्मान भव, ये लोग लंबा जीते हैं। लेकिन राजेश खन्ना कह गए, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। माने जिंदगी एकदम लल्लन टॉप सी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जीवन में कई बार कुछ मानसिक रोग टाइप की चीजें भी आ जाती हैं। मेडिटेशन इस केस में भी अपने साथ खड़ा है। मेडिटेशन और पॉजिटिव लक्षणों जैसे कि आत्मसम्मान, संतुष्टि, ये सारे पॉजिटिव लक्षण होते हैं। इनके बीच एक अच्छा कनेक्शन है।
कुछ स्टडीज के मुताबिक साइकोथेरेपी के साथ साथ मेडिटेशन को जोड़ने से डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद मिलती है। शायद मेडिटेशन से हम उन ख्यालों को बेहतर समझने लगते हैं जो डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं और उन पर हमारा नियंत्रण बेहतर हो जाता है। लेकिन मेडिटेशन और मेंटल डिसऑर्डर का रिश्ता कायदे से समझने के लिए अभी और रिसर्च की ज़रूरत है, जिससे वैज्ञानिक ये पता लगा सकें कि किस मेडिटेशन टेक्निक से किन लोगों की कौन सी मानसिक बीमारियां ठीक हो रही हैं। मेडिटेशन को सारे दुखों की दवा मत मान लीजिएगा, उससे पहले मैं आपको चेताए देता हूँ, कई सारे सीरियस मानसिक बीमारियों में मेडिटेशन मौजूदा थेरेपीज का विकल्प नहीं है। हाँ, मेडिटेशन इन थेरेपीज के साथ जुड़कर काम को आसान बना सकता है, लेकिन मेडिटेशन उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता है। कम से कम ये बात अभी प्रूव नहीं हुई है, इस पर एक साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है। मेडिटेशन बहुत बवाल चीज़ है, लेकिन इसे लेकर अभी भी हमारे पास बहुत कम रिसर्च है, इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाना है। मेडिटेशन को लेकर जो ज़्यादातर स्टडीज़ हुई हैं वो भी कई बार आलोचना के घेरे में होती हैं। आलोचकों का कहना है कि इन स्टडीज़ की डिज़ाइन कच्ची है, इनका साइज छोटा है और बहुत दिक्कतें हैं। तो बहुत सारी बातों को फुल दावा ठोक कर नहीं कहा जा सकता। एक तरफ तो साइंस है और दूसरी तरफ आपने वो लोग भी देखे होंगे जो मेडिटेशन से दुनिया की हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, जिनके दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। जैसे जैसे मेडिटेशन पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है साइंटिफिकली, फेक बाबाओं की संख्या और उनका साइंटिफिक कनेक्शन, हर चीज़ को लेकर उसमें इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, नक्कालों से सावधान रहें। मेडिटेशन की वैसे तो कई ब्रांच हैं, लेकिन गलत और अवैज्ञानिक वाले के पैर में फंस गए तो दिमाग का मेयोनीज बन जाएगा। आप पूछेंगे कि कौन सा वाला मेडिटेशन करें, तो यार इसका जवाब आपको खुद ही ढूंढना है। डियर जिंदगी में जैसे शाहरुख खान जो होते हैं, डॉक्टर जहांगीर, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी कुर्सी ढूंढने की बात कहते हैं, वही बात मेडिटेशन पर भी लागू होती है। कई अच्छी वाली मेडिटेशन टेक्निक हैं जिन पर कायदे से रिसर्च हुई है। आपको जो सूट करे आप वो करिए। अब आप कहेंगे इतना ज्ञान फैलने के बाद तुम हमको हवा में लटका के छोड़ रहे हो, तो यार अगर मुझे कुछ टेक्निक सजेस्ट करनी हो पर्सनली, तो मैं आपको बॉडी स्कैन और सांस पर ध्यान लगाने वाली क्रिया सजेस्ट करूंगा। बॉडी स्कैन मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों से ध्यान ले जाते हैं। विपश्यना इसका सबसे पॉपुलर उदाहरण है। और कोशिश कीजिए कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन से जुड़ा कुछ करें, क्योंकि रिसर्च सबसे ज़्यादा इसी पर हुई है, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। सांस पर या शरीर पर ध्यान देना भी एक तरीके से माइंडफुलनेस ही है। अब आपका अगला सवाल होगा कि यार दिन में कितनी देर करें कि अपनी खोपड़ी थोड़ी चिमानी रहे, तो ये भी आपका अपना डिसीजन है, करके देखिए कितना टाइम सही है आपके लिए। लेकिन यार हर रोज़ कम से कम 10-15 मिनट का वक्त तो निकालिए ही। किस दिन बिल्कुल मन ना करे, बहुत ही ब्लू फील हो रहा हो, तो 4-5 मिनट बैठिए, लेकिन करिए रोज़ इसको वक्त निकाल के, आदत लगनी चाहिए। पर्सनली मैं रोज़ाना 20-30 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन का टारगेट रखता हूँ। आंख बंद करके अपनी सांस, शरीर और ख्यालों पर ध्यान देता हूँ। इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी होती है, बस अवेयर होना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। ध्यान का मतलब अपने आप में बहुत सारगर्भित है, ध्यान देना है, ख्यालों से जंग नहीं लड़नी। कोई ख्याल बहा कर ले जाए तो लौट आना है। सांस पर, शरीर पर ध्यान देना है। और एक प्रो टिप भी लेते जाइए। शुरू में हो सकता है कि आपको दिक्कत आए मेडिटेशन करने में, जैसे जिम जाने में शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन यार ऐसा है कि मेडिटेशन भी कसरत जैसा है। आप जितने दिन इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके ब्रेन मसल्स उतने स्ट्रांग होते जाएंगे और वक्त बीतने के साथ आप आसानी से इसे कर पाएंगे। हर हफ्ते आपका अनुभव जो है बेहतर होता चला जाएगा। तो मित्रों, लगे रहिएगा, तो चिल करिए, इनहेल एक्सहेल। अब बाबा टाइप की बातें नहीं करेंगे, जाते हैं। और अब इस बार आखिरी में वो सारी चीज़ें नहीं बोलेंगे जो बोलते हैं, वही सब आपको करना है जो हम, क्योंकि यार ये अच्छी वीडियो थी, मतलब मानना पड़ेगा आपको, है ना। और शुक्रिया तो है ही फिर आपका।